नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ 1 फरवरी का, उसका पूरा पेपर देख लेते हैं कि कैसा पेपर आपका आज पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 सन उपसर्ग। अगला, सहयोगी का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन सी वियोगी हो जाएगा। अगला है, कौन आता है? रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन जो है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी डिबिया। अगला, विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो आगामी, विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन डी अपादान कारक का। तुलना बोधक निपात का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी सा। जानने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी जिज्ञासा। नेक्स्ट है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 11 है। निम्नलिखित शब्दों में से वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? एयर प्यूरीफायर। निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है? तो ऑप्शन सी वाह वाह और एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके। अगला, अग्नि का पर्यायवाची बसन। अगला है, निम्ब का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए नींबू। अगला है, शिवालय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए शिव धन आलय। विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? ऑप्शन सी ज्ञापन। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए कुआं। अगला आपका क्वेश्चन है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। हम गाना का कसरत कर रहे हैं, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। महेंद्र की संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी यण संधि का। अंधों में काना राजा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। अगला, संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का। विज्ञापन की बैसाखी, इस वाक्यांश का भाव क्या है? विज्ञापन की जरूरत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राह खर्च किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। शब्द के शब्द रूप का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी प्रसाद। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन ए 4 प्रकार। इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? ऑप्शन सी शिक्षक। इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी पुराना। स्तब्ध होना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है आंखें चुराना। अगला, निम्नलिखित अनुक्रम के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। अगला देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के सही वर्णानुक्रम को दिखाता है, जैसे भी एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका हो जाएगा आपका दक्षिण और पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सेब जो होता है, फल होता है, पीला क्या हो जाएगा, एक रंग हो जाएगा। एक और है एप्पल फ्रूट, ये तो कर ही चुके हैं। एक और है क्वेश्चन, इसका देखिए बनेगा ऑप्शन बी। अगला है पाई चार्ट का क्वेश्चन, इसको देख सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं संबंधित आकृति का चयन करें जो समतुल्यता के अनुरूप है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन डी वाला, चेक कर सकते हैं आप। अगला है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या है, तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है, जवाब देने से पहले सुनना। अगला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए इसमें विषम को चुनना है, तो ऑप्शन डी ई विषम हो जाएगा। एक और है देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है, प्रासंगिक जानकारी एकत्र करें। श्रृंखला में अगली संख्या खोजना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 143। n बराबर 14 है, पैन बराबर 31, तो पिन का कोड क्या होगा, तो सभी को जोड़ना है गाइस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 39। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है, ऑप्शन बी इसरो। USB यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना। निम्नलिखित नामों से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 की पहचान करें, तो ज्ञानेश कुमार। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, ऑप्शन है महात्मा गांधी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार हैं, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों को प्रसंस्करण शक्ति में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना है, ऑप्शन सी। पहले देखिए सूक्ष्म कंप्यूटर, फिर लघु कंप्यूटर, उसके बाद फिर आएगा सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये होगा क्या, नहीं, मेन फ्रेम के बाद फिर सुपर कंप्यूटर। अगला सूची को सूची 2 के साथ मिलान करना है कोड के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2143 मिलान हो जाएगा, 2143। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वर्ड प्रोसेसर, लिनक्स संचालन प्रणाली, गूगल क्रोम, वेब ब्राउज़र और फोटोशॉप छवि संपादन सॉफ्टवेयर। अगला है, निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी LPG। भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, भारत ने 2025 में किस देश से राफेल M लड़ाकू विमान खरीदे हैं, तो इसका क्या होगा, तो फ्रांस था आपका इसका गाइस, ओके। अगला, शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, हृदय। अगला है, 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ पर हुआ था, अमृतसर, पंजाब। भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है, कृषि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है, चंद्रयान के प्रक्षेपण के लिए नहीं, तो देखिए परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1969 में शुरू हुए
किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो ARPANET। ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ? सारे जहां से अच्छा। तो ये हुआ, तो वंदे मातरम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। 2020 में दुनिया में पहली महामारी की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संचरित डेटा का एक उदाहरण है? इमेज। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, लोगों को जोड़ने और उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज सहायक है? तो ऑप्शन ए, सिरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए, वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पता है? तो नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क है, विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिलान करना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। MS वर्ड इसका हो जाएगा, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है? फास्टैग। मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का उपयोग करते हैं? प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान करना है तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 3142। 3142 पहला है IoT, तो इसका हो जाएगा तीसरे से ऑनलाइन जुड़े और संचार करने वाले उपकरण। फिर है बिग डेटा, डेटा की बहुत बड़ी मात्रा। फिर है डीप लर्निंग, तंत्रिका तंत्र की कई परतों का उपयोग करके सीखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी मशीनें जो मनुष्यों की तरह सोचती हैं और कार्य करती हैं। अगला है, वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है? पैन कार्ड। ई गवर्नेंस क्या है? तो ऑप्शन है, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है? चैट GPT। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है? पेटीएम। निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? राप्ती नदी को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सोनभद्र। अगला है, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया? मेवाड़ के राणा सांगा को। अगला है, काशी तमिल संगम, ये आपका दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस नगर से में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित हुए? 3 आयोजित किया गया, वाराणसी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा। यह नहर 1878 में बनाई गई थी। यह बुलंदशहर जिले से नरोरा से गंगा से निकलती है। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? आपका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर क्ला 202 अभ्यास के बारे में सत्य है? इसका उत्तर प्रदेश में सेना प्रशिक्षण केंद्र बांदा में समापन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग में सुमेलित नहीं है? तो अस्मक विराट। किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया? घाघरा का युद्ध 1529। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिनिंडा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती हैं? सोनभद्र और ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की? 16 नवंबर 2022। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है? हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया था? तो कुषाण वंश ने प्रतिस्थापित किया था। 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी जो भू अंतरिक्ष तक नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्न में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश। अगला है भारत के मानक समय IST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य है? तो पहला और दूसरा। अगला देख लेते हैं, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं? मऊ, बलिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।